दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 25 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया था। ऑप्शन आप सभी के सामने है 1988, 1984, 1986, 1989। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1986 में। आप सभी को बता दूं, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया था और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। आप जी को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ अमेरिका में रल्फ नाडेल ने किया था। नाडेल के आंदोलन के फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर एक विधेयक पेश किया गया था, जिसके कारण 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? ऑप्शन आपके सामने हैं कापर, टिन, जिंक, कापर, लेड, सिल्वर, कापर, जिंक, लेड, कापर, आयरन, निकेल। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लाल पीतल के रूप में जाना जाने वाला गन मेटल एक प्रकार का कांस्य है। क्या है? कांस्य है, जो कि तांबा, टिन और जिंक जस्ता से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि तांबा, टिन और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है गन मेटल। गन मेटल का प्रयोग किया जाता है बंदूक बनाने में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को जो है रिपब्लिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था, यानी कि रूस से लिया गया था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार का। तो फ्रेंड्स मूल संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार के रूप में 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उस संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में संविधान में जगह दिया गया। और अभी जो है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में वर्णित किया गया है। मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स वो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आप सबको बताया कि पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस से लिया गया है। और इसके बाद प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो यूएसए से लिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टॉलिन ने लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन ने लागू किया गया था। अगर हम बात करें भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था, तो फ्रेंड्स भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 में। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में। और पहली पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को रूस से लिया गया था। समवर्ती सूची, ध्यान दीजिएगा, विधायी खंड अपना जो विधायी खंड है इसमें 3 प्रकार की सूची है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे संघ सूची की। तो संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनमें जिन विषयों को शामिल किया गया है उसमें केवल संसद कानून बना सकती है, केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और इसमें टोटल 100 विषय हैं, टोटल 100 विषय संघ सूची में सम्मिलित हैं। बात करते हैं राज्य सूची की। तो फ्रेंड्स राज्य सूची में जो है क्षेत्रीय महत्व को विशेष ध्यान दिया गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व पर, जबकि राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। और राज्य सूची में टोटल 61 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून होता है और राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो संघ सूची में भारत की रक्षा, डाक, तार, रेल, बैंक, टेलीफोन, वायुमार्ग, करेंसी और सिक्का, ये सभी विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं।
राज्य सूची के अंतर्गत राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन, कारखाना, परिवार नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, ये सभी विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग क्लियर हो यहाँ पे मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना, समवर्ती सूची। तो आपको बताया मैंने मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। समवर्ती सूची जो है वो रूस से लिया गया है, सॉरी पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है, प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? ऑप्शन हैं सिमलीपाल, मन्नार की खाड़ी, मानस, ग्रेट रड ऑफ कच्छ। तो इसका राइट आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डुगोंग एक मध्यम आकार की समुद्री स्तनपायी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? यहाँ पे हम बात करें नोबेल गैस की तो शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान तथा रेडान, ये सभी जो तत्व हैं जीरो वर्ग के तत्व हैं, इन सबको नोबेल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस आदि नामों से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जेनान। जेनान नोबेल गैस का प्रयोग अचेतन शून्य करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स गुरजीत कौर जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है और ये जो है एक डिफेंडर की तरह खेलती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीय, हार्नबिल। अगर हम बात करें यहाँ पे बोनालू त्यौहार की तो ये जो है तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्यौहार है। एक हिंदू त्यौहार है और इसमें काली माँ का पूजा किया जाता है। नेक्स्ट त्यौहार आपका छप्पर मेला। तो छप्पर मेला लुधियाना और पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। लुधियाना और पंजाब में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये जो त्यौहार है छप्पर मेला, ये 3 दिवसीय मेला होता है। इसको चौहान राजपूत गुग्गा वीर के अपने घोड़े के साथ धरती माता की गोद में उतरने की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट त्यौहार है आपका बाली तृतीय। तो बाली तृतीय जो है उड़ीसा का त्यौहार है। ये जो है बाली तृतीय जो त्यौहार है गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मनाया जाता है और इसमें शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है आपका हार्नबिल। हार्नबिल जो त्यौहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। हार्नबिल त्यौहार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। नागा विरासत को बनाए रखने व नागा विरासत का बढ़ावा देने के लिए इस त्यौहार को हार्नबिल त्यौहार को मनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाने वाला त्यौहार है बाली तृतीय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा विटामिन B1। बेरी बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आईने अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन हैं काफी खां, अबुल फजल, अकबर या फिर भीमसेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ध्यान दीजिएगा, आईने अकबरी में अकबर के दरबार, उनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। आईने अकबरी फारसी भाषा में लिखा गया है और इसका जो लास्ट खंड है जिसको अकबर नामा के नाम से जानते हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल गुंबज भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। गोल गुंबज जो है कर्नाटक के बीजापुर में है और इसमें आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज जो है वो आदिल शाह का मकबरा है और इसकी खासियत क्या है गोल गुंबज की? अगर इसमें कोई भी व्यक्ति धीरे से फुसफुसाता है, धीरे से बोलता है, तो अगर कोई दूर व्यक्ति खड़ा है तो वो बहुत आसानी से उसकी आवाज़ को सुन सकता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति ताली बजाता है तो उसकी आवाज़ कई बार गूंजती है। बीजापुर का जो गोल गुंबज है ये 1626 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। तो गोल गुंबज कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में बीजापुर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा फुंगड़ी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? ऑप्शन आपके सामने है पार्थी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो दर्शकों के बैठने की क्षमता है वो है 1.10 लाख और इसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम चेंज करके पहले सरदार पटेल स्टेडियम, उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग सेल ऑर्गन आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है?
ऑप्शन हैं गाल्जी तंत्र, सूत्रकणिका, लयनकाय, अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लयनकाय, या इसको आप लाइसोसोम भी बोलते हो, लाइसोसोम। ध्यान दीजिएगा, कोशिका के मृत हो जाने पर लाइसोसोम जो है वो फट जाता है। फटने के बाद मुक्त जो उसमें से एंजाइम मुक्त होता है वो अपनी ही कोशिका को पचा देता है, जिसके कारण इसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाइसोसोम या लयनकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। तो हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड झील स्थित है। सूरजमल ने 10वीं शताब्दी में इसको बनाया था। राजा सूरजमल ने 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड झील को बनवाया था। ये जो सूरजकुंड झील है ये दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो आपसे को बता दूं कि अभी तक टोटल 48 मुख्य न्यायाधीश जो है वो काम कर चुके हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो वो थे एच जे कानिया। कौन थे, एच जे कानिया। संविधान में 30 न्यायाधीश तथा एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है तो इसका राइट आंसर होगा एन वी रमन। एन वी रमन, इनका पूरा नाम है नाथुलापति वेंकट रमन। नाथुलापति वेंकट रमन जो है वो वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमुक्त मर्यादा का लेखक किसने किया था। ऑप्शन है कृष्णदेव राय, ब्रह्मदेव राय, बुक्का राय या फिर हरिहर राय। तो दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्त मर्यादा का लेखन किया था और इसको तेलुगु भाषा में लिखा गया था। इस महाकाव्य में विष्णु भगवान की शादी का वर्णन है। ऐसा बोला जाता है कि कृष्णदेव राय के स्वप्न में विष्णु भगवान आए थे और उन्होंने अपनी शादी की पूरी कहानी को बताया था, तो इन्होंने तेलुगु भाषा में इसको लिखा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव राय। अमुक्त मर्यादा के लेखक थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था अमुक्त मर्यादा के लेखक कौन है, तो ये आपका ओल्ड बुक से पूछा गया था। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ। तो यहाँ पे लेटेस्ट बुक का पूछा गया है, इसका लेखक कौन थे। ऑप्शन हैं सुशील कुमार, अरुण प्रकाश, देवेंद्र कुमार या फिर निर्मल कुमार। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया था। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा का युद्ध, प्लासी की लड़ाई या फिर वासर का युद्ध। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तराइन की लड़ाई। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई जो है वो 1191 में लड़ी गई थी तथा तराइन की दूसरी लड़ाई जो है वो 1192 में लड़ी गई थी। ध्यान दीजिएगा, तराइन की दोनों लड़ाइयाँ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, जबकि 1192 में जो तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दिया था। मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे। तभी से इसी लड़ाई के बाद से ही मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बता दूं कि जीएसटी परिषद में टोटल 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 33। और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। अगर हम बात करें अभी के केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है तो वो है निर्मला सीतारमण। तो जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होंगी निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा कुडनकुलम। यह रावत भाटा, कुडनकुलम, कैगा, काकरापार। तो इसका राइट आंसर होगा कुडनकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, किस वर्ष हुआ था। तो दोस्त भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 ईस्वी में और इसकी स्थापना की थी एम एन राय ने।
M.N. राय ने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की गठन की थी। अगर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की चुनाव चिन्ह की, तो हंसिया और बाली जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइलेंट क्राई की लेखिका कौन है? ऑप्शन है हारुकी मुराकामी, केंजाबुरो ओए, जॉन मिल्टन, माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केंजाबुरो ओए। ये जो है द साइलेंट क्राई के लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लाल मोहन घोष। लाल मोहन घोष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है वो होता है राजकोषीय घाटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास में SSC MTS एग्जाम के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने सोचा उसको सिलेक्ट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।